बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मदर इकबाल चौधरी। मेरे साथ मारूफ तजिया कार एनालिस्ट साफ़ी जनाब शाहिद जंजुआ साहब मौजूद हैं। और आज पाकिस्तान से बड़ी कोई तशवीशनाक खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। मसला जैसा कि सब अवाम को पता है, आप बखूबी जानते हैं कि क्या क्या मसला पैदा हुआ और किस तरह मसला पैदा हुआ। ये पैदा हुआ था एक मजहबी तंजीम की तरफ से मुतालबा किया गया था कि जब फ्रांस में कोई गुस्ताही रसूल का कोई प्लान बनाया गया तो उस पर एहतजाज हुआ था पाकिस्तान में। तो हुकूमत ने उस वक्त जो एहतजाज जो मोहर कराने के लिए कुछ मजहबी तंजीम के साथ कुछ मुआहदे किए थे कि वो क्या क्या इकदाम करेंगे ताकि आइंदा का इस तरह के जो मामला जो है ना हो। और जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान वसल्लम से के साथ मोहब्बत है, उनकी जो उनकी लगन है या लगाव है, उसके जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचती है। तो उस वाले से ये हुकूमत पाकिस्तान को इकदाम करेगी और फ्रांसीसी सफारतकार की पाकिस्तान से बेदखली का मुतालबा जो है वो मंजर आम पर आया था और हुकूमत ने उसको तस्लीम भी किया था। तो हम यही कुछ देखना वो अभी उसकी जो है ना वो मुद्दत सामने आ रही है कि किस वक्त यानी कि हुकूमत का जो मुतालबे का वो वक्त पूरा हो चुका था कि जितने उन्होंने टाइम लिया था। तो गुज़श्ता रोज़ अचानक ही फिर बल्कि गुज़श्ता रोज़ नहीं, आज जो गुज़श्ता रोज़ से खबरें तो मंजर आम पर आ रही थी और आज पता चला कि साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है उस हवाले से। तो मैं बात करूंगा कि ये क्या मसला है और तशवीशनाक इस हवाले से है कि पाकिस्तान पूरे को बंद कर दिया गया है, किस्म का कराची से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर, कश्मीर तक भी। अभी हमारे जेल में दोस्तों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जेल में सारा सील है, मंगला का पुल जो है वो बंद है, दीना में इसी तरह जाम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसा है, लाहौर में भी ऐसा है और इसी तरह कराची और दीगर शहरों में भी। तो हम एक मसले से निकलते हैं तो दूसरे मसले में फंस जाते हैं। बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से भी बड़े परेशान होते हैं कि पाकिस्तान से कोई खैर की खबर नहीं आती। तो हम यही बात करेंगे आगे हुकूमत एक मसला जब वो एक बहुत पुख्ता हो जाता है या सर चढ़ कर बोलने लगता है तो तब आप वो नोटिस लेते हैं, बजाय इसके कि वक्त से पहले उसका कुछ तदारक कर लिया जाए। लेकिन क्या है कि हमारी रियासत जो है वो मुआहदे भी करती है तंजीमों के साथ और वो मुआहदों की पासदारी भी नहीं करती। तो पहले तो कहा जाता था कि जो मुआहदे होते हैं कोई हदीस तो नहीं होती या कुरान सुन्नत का कोई मुतालबा का हुक्म तो नहीं है, लेकिन जो मुतालबा किया जाता है ये इंडिविजुअल जो लोग करें वो भी अच्छा नहीं गिना जाता और उसको बुरा समझा जाता है। तो लेकिन जब रियासत पाकिस्तान जो है किसी से मुआहदा करती है तो उसकी पाबंदी तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। उस हवाले से हम काफ़ी परेशान हैं। अपने शायद जिंजुआ साहब से मैं पूछूंगा कि ये मसला क्या है और इसका हल के लिए क्या हम कर सकते हैं। और जो आवाम की जो परेशानी है, एक तो पहले महंगाई का मसला था, ऊपर से गर्मी आ रही है, रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है और ऊपर से इस तरह के एहतजाज की खबरें आने लगी हैं और उस एहतजाज की जो खबरें हैं, जो वीडियो मंजर यहाँ पर आई हैं, जो फोटो सामने आए हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, शेलिंग की जा रही है, उन पर फायरिंग भी की जा रही है। हम इस सारे अमल की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान में कोशिश जो हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से होगा कि जो मुजाहिरीन हैं या जिनका मुतालबात हैं उनको वो ठंडे दिल के साथ उनका नोटिस ले, उनको गौर से सुने और इस मामले को अफवाम तफहीम के साथ हल करें। तो जनाब शायद जिंजुआ साहब, आपने भी दिन भर सारी खबरें देखी हैं, सुनी होंगी। तो आपका आप क्या समझते हैं कि ये एकदम मसला पैदा हुआ है या कोई पहले से मसला चल रहा था जो जिसकी कंटिन्यूटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदर चौधरी, ये मसला जो है वो एकदम पैदा नहीं हुआ। मैं आज जो है सुबह से आज तक अभी तक वो मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के ऊपर और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के में जो मेरे डायरेक्ट राबत है मुख्तलिफ साफियों के साथ, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो इस वक्त जो है वो चारों सूबों के अंदर जो है वो पाकिस्तान पूरे का निज़ाम धर्म भरम है और जो है वो लब्बैक के जो कारकुनान है वो लहू लहान है, उनके सर फोड़े गए हैं, उन्हें जो है बराह रास्त जो है उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए हैं। और बहुत सारे ये ऐसे अल्फाज कुरान है, ये दीनी और मजहबी लोग हैं जो रमजान में नमाज तरावीज की तैयारी कर रहे हैं और कुरान पाक सुनाने की तैयारी कर रहे थे। तो आज इनके साथ जिस तरह हतक में सलूक जो है वो किया गया, ये बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दर्दनाक है। और ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, और बिलखसूस जब से मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये नारा मारा है कि हम जो है इसे रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना के अमीर उल मोमिनीन की जानिब से
जो है वो इस्लाम पसंदों के खिलाफ जो आज जो है वो शर्मनाक हरकत की गई है, ये जान के, ये देख के जो है कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी दर्दमंद पाकिस्तानी और कोई भी मुसलमान जो है वो खामोश नहीं रह सकता। और वो यकीनन इसकी मजम्मत करते हुए याद दिलाएगा कि आपने जो है ये इस तरह की जो लश्करकशी की है, इसका मकसद क्या है। आप देखें, इससे पहले जो मुआहदे होते थे वो अवाम को पता नहीं होता था, वन साइडेड स्टोरी होती थी और अवाम जो है वो इस तजब्जुब में होती थी, इस ये जानने में उनकी जो है वो जुस्तजूकारी होती थी कि ये जो मुआहदा सामने आया ये है क्या। लेकिन आपको याद होगा कि जो कि कुछ माह पहले वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने टीवी पे आके एक मुआहदे को चैलेंज किया, एक मुआहदे का को एक्नॉलेज किया और कहा टेक्नोलॉजी कि किया हमारा जो है वो इस तहरीक के साथ जो है वो मुआहदा है और हम एन मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। लेकिन फिर जो है वो इससे पहले तो जरदारी के ऊपर इतराज होता था और ये कहा जाता था कि सियासी लोग जो है ये बड़े बदबख्त हैं और ये पीपल्स पार्टी इस तरह की बुरी है, जरदारी बुरा है। वो कहता है कि मुआहदे जो है वो कोई कुरान और हदीस नहीं होते। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद जो है एक मुआहदे की पासदारी का ऐलान किया और फिर उससे मुनहरफ हो गए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मौजूदा हुकूमत जब से आई है, ये बात बिलखसूस नोट की गई है कि इस्लाम का नारा लगाया जाता है लेकिन इस्लामी शायर का जिस बेदरेग और जिस डटाई तरीके के से साथ, मैं समझता हूँ डटाई के साथ एक किस्म का। कटाई के साथ इस्लामी शायर का मजाक बनाया जा रहा है, ये बात पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है ये वो है जिन्होंने कई माह तक पूरे पाकिस्तान को सील किए रखा और पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया खबर ये देता था कि नवाज शरीफ जो है वो वादा पूरा नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। और इमरान खान की कॉल पे जो है फलां जगह पे भी जो है वो हड़ताल हो गई है, फलां जगह पे मुजाहिरीन बैठे हैं, फलां जगह पे भी तहरीके इंसाफ के लोगों ने पुलिस को फैंटी लगाई है, ये खबरें होती थी। लेकिन आज जो है वो मुझे ये देख के आज के मनाजर शर्म आ रही है कि बहुत सारे हमारे जो है वो कमर्शियल चैनल जिनमें जियो भी है, वो इस तहरीक का जो एक सियासी तहरीक है, ये मदर चौधरी को मजहबी तहरीक नहीं है। मजहबी तहरीक तो वो होती है जैसे मिनाजुल कुरान है, तो मिनाजुल कुरान जो है वो मजहबी तहरीक हो के भी जो है वो सियासत में हिस्सा लेती है। लेकिन यहाँ पे तो ये एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड जमात है। और और जिसे देखें, अगर आपने रजिस्टर कर लिया जमात एक सियासी पार्टी के तौर पर और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। और फिर गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे 2018 के, उसमें वो तकरीबन चौथे नंबर पर वो बड़ी पार्टी बन के सामने आई। और अभी जो डस्का का जो इलेक्शन हुआ है वहां पर इस पार्टी ने अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस शो की है और काफी 8,000 के 9,000 वोट लिए हैं इन्होंने। और और ये इससे बहुत पिछले बहुत यानी बड़ी तादाद। फरवरी में उन्होंने 14,000। और चूंकि ये जो गुज़िश्ता रोज या 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, इसमें चूंकि इस जमात की तवज्जो नहीं थी, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई भी जलसा नहीं किया इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार भी विड्रॉ नहीं किया, लेकिन वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रही थी चूंकि उनकी सारी तवज्जो जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान ने जो उनके साथ मुआहदा किया और जिस मुआहदे को एक्नॉलेज किया। मैं आपकी इस चैनल की वसातत से पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी सफीर को बेदखल करने का मुतालबा ये किया किसने था। याद करें 27 अक्टूबर 2020 कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और उस कौमी असम्बली के इजलास के अंदर फ्रांसीसी सफीर को बेदखल करने और फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर को वापस करने का जो मुतालबा सामने आया, ये पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा पीर शाह महमूद कुरैशी ने किया था। ठीक है, ये किसी और मजहबी जमात का मुतालबा नहीं था, ये मुतालबा जो है वो खुद वजीर आजम पाकिस्तान की जमात ने किया और उनके जो है वजीर खारजा, गोया मैं ये कहूंगा कि फ्रांसीसी वजीर खारजा वजीर सफीर को बेदखल करने का जो मुतालबा है ये हुक्मरान जमात की तरफ से आया, वजीर उनकी आजम तरफ से आया और फिर इस जमात ने उसको अपना लिया और पूरी जमात ने। और फिर वजीर, आपको पता है कि मौजूदा वजीर दाखिला जो उस वक्त जो है वो वजीर रेलवे थे, ये यूं बाजू उठा के कहते थे कि मैं असल में जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा
और जो वो पाकिस्तान के अंदर नामूसे रसालत खत्म नबूवत की तहरीक चल रही है, उसका असल मुजाहिद मैं हूँ। वो जो है वो दावे करते थे और फिर उन्होंने कहा कि हमने जो फ्रांस ने बड़ी ज्यादती की है, ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद आज जो शर्मनाक मनाजर देखने में आए और उसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया का रवैया बिलखसूस देखने में आया कि एक मजलूम की कवरेज नहीं की जा रही, और फिर ये है कि लोगों को घरों में जाके घरों में घुस के मारा जा रहा है। मजहर चौधरी, ये बात बड़ी अहम है कि आज पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है वो भारत के साथ एहतजाज कर रही है कि उन्होंने भारतीय फौजों ने मकबूजा कश्मीर की एक मस्जिद के अंदर जो है वो दाखिल होकर मस्जिद की तौहीन की। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तो आए रोज जूतों समेत मस्जिद के अंदर जाते हैं और मसाजिद के अंदर जाके जो है वो उलमा इकराम का, अफाज इकराम का और जो कुरान व हदीस पढ़ाने वाले उलमा इकराम है उन्हें बालों से नोच के जो है वो उन्हें घसीट के मसाजिद से बाहर लेके जाया जाता है और थाने में जाके बंद कर दिया जाता है। तो वो हम भारत के साथ जिस बात के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं, गो रस्मन एहतजाज ही सही, और वो काम जो पाकिस्तान के अंदर तो आप भी कर रहे हैं, तो आपका एहतजाज बेमानी है। ये समझ नहीं आती कि ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया हंस रही है कि वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुल्क हो के अपनी मसाजिद के अंदर जो है वो उनकी बेहुरमती करता है और भारत के साथ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आप एहतजाज करते हैं, सही है। लेकिन ये भी देखना है जिस तरह आज मीडिया का बाइकाट किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि मीडिया के बाइकाट से ये मसला हल हो जाएगा? आपने वो जो मंजूर पश्तून की तहरीक है, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसका मीडिया बाइकाट किया हुआ, क्या वो खत्म हो गया? नवाज शरीफ का मीडिया बाइकाट किया गया, क्या उसकी तहरीक खत्म हो गया या वो उसको आप मंजर-ए-आम से हटा सके हैं? आप फिर उस तरह की प्रैक्टिस क्यों करते हैं बार बार? पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे जो करता धरता है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझते हैं कि दुश्मन गायब हो गया, या ये समझते हैं कि जो अपने जायज आईनी हदूद के अंदर रहते हुए मुतालबा करने वाले लोग हैं ये शायद मर गए हैं या ये शायद खत्म हो गए हैं, या इनकी जितनी तहरीक है, इनकी जो जिदोजहद है उसको हमने मलिया मेट कर दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये मामला बड़ा संजीदा है। अगर आपने फ्रांसीसी सफीर को बेदखल नहीं करना था तो फिर बात यह है कि हुकूमत ने इसके साथ मुआहदा क्यों किया? उसमें आप तस्लीम करते हैं। असेंबली के अंदर गले फाड़ फाड़ के ये क्यों कहा कि हम ये काम करना चाहते हैं, बल्कि आपने खुद कहा था कि हम तो पाकिस्तानी सफीर को भी फ्रांस से वापस बुलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को आए रोज जो है वो चकमे देती है, उन्हें दिखा के सज्जी मारती खब्बी है, इस्लाम का नाम लेके और यहूदो नसारा का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। हम तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ थे और आज भी जो है वो उनकी इस बात पे सपोर्ट करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई और इस को खत्म करके इस्लाम और ये जो रियासत पाकिस्तान के असूल हैं अगर वो उन्हें लागू करने की बात करते हैं तो हम उनकी जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बात देखने में आई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ढठाई के साथ जो है और दबंग होके जो है वो इस तरीके से झूठ बोलते हैं, झूठी कसमें खाते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिक्र तो ठीक है, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पर आपके मुनक़ता करूंगा आपकी बात, मदद चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान है, उनका आप किरदार अगर देखें तो उस किरदार पर गौर करने की जरूरत है कि ये देखें कि सबसे पहले वो खुद ही इस तरह का मुतालबा करते हैं, कौमी असम्बली में आवाज बुलंद करते हैं बड़े जज्बात के साथ। देखें, इश्तियाल अंगेजी के मुतरादिफ है। एक और मैं यही बात मैं करना चाहता हूँ कि फिर इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चंद हफ्ते कबल जो है इंडिया के साथ तिजारत का फैसला किया, शाह महमूद कुरैशी उसकी मुखालफत में पेश थे। तो क्या शाह महमूद कुरैशी किसी डबल गेम पर आपको नजर आते हैं? ये मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़मामे इक़्तिदार ऐसे सरकश लोगों को, खबती लोगों के हाथ में आ गई है कि जिन्हें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। ये बात पहले करते हैं, सोचते बाद में, और मैं ये कहूंगा कि ये बाद में भी नहीं सोचते क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है, इन्हें कोई सिमत पता नहीं है, इन्हें पता नहीं कोई कान में जो है वो कोई बात कहता है और फिर ये उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये खुद ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। और फिर मजहर चौधरी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है, ब्रॉडशीट में क्या हुआ है, ब्रॉडशीट के ऊपर जब इंक्वायरी हुई है
तो जो एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई वो ये है कि आपने एक इंटरनेशनल फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लिया है जी। अब उस एग्रीमेंट के नतीजे में ये बातें आपने पहले सोचनी थी कि ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं, वो तो पहले आप अकेला बंदा तो फाइल नहीं करता दस्तखत करने से पहले और सोचा एग्रीमेंट जाता है। करने के बाद जो है वो आपने उससे जो है उस एग्रीमेंट को वायोलेट किया और उसका खमियाजा क्या क्या हुआ हाँ, क्या सही। खमियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ है इससे पहले आप देख लें कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में हुआ था आपने एक इंटरनेशनल फर्म के साथ एग्रीमेंट किया और फिर आपने पुल बैक किया और उसका नतीजा हुआ कि उस रेकॉर्ड मंसूबे में पाकिस्तान को जो है वो खरबों का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के बैरून मुल्क असासे जब्त हो गए हैं PIA का जो इतना बड़ा असासा था अमेरिका के अंदर वो जब्त हो चुका है और आज ये देखें कि हमारी रियासत जो है वो झूठ पे झूठ बोलती है बैरून मुल्क जो है वो कंपनियों से दूसरे ममालिक के साथ भी झूठ बोलती है पाकिस्तान के चारों सूबों को हकूक नहीं देती उनके साथ भी झूठ बोल रही है और अब जो रहती खहती कसर थी इस रमजान मुबारक में उलमाए किराम के साथ और वो लोग इसका तल्लक आप देखें कि ये एक रिजवी साहब और उनका जो बेटा है वो अपनी जगह पे लेकिन ये तो आपका भी मुतालबा होना चाहिए तो आपने खुद ये बात कही आपके वजीर खारजा ने एक बात खुद कही आपने बात की और फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं आप उससे पीछे हट रहे लेकिन आप रियासत की बात कर रहे थे तो रियासत पाकिस्तान जो 2017 में गालबन एक धरना हुआ था आप पारा में उसमें नवाज शरीफ शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खत्म हो चुकी थी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो चुकी थी उस वक्त रियासत पाकिस्तान तो इन लोगों को पैसे दे रही थी उस वक्त जो है वो जो हमारे वज़ीर आज़म है वो उस धरने की सपोर्ट कर रहे थे और आज वो इस धरने को साजिश करार दे रहे हैं ये बात समझने वाली है कि इनकी दोगली पॉलिसी है यही मैं बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि हम तो पाकिस्तान के खैर खा हैं हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारी रियासत जो है वो बाकिरदार होनी चाहिए हमारी रियासत जो है वो सच्ची होनी चाहिए उसके जो मामलात हैं वो झूठ पे मबनी नहीं होने चाहिए वो अवाम को चकमे ना दे और वो जो है वो भूल भलाइयों में डाल के अवाम और पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है इसे फूल ना समझे पाकिस्तानी जो है वो फूल नहीं है वो खुली आंखों से जागती आंखों से आपका किरदार देख रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो अफसोस का इजहार कर सकते हैं लेकिन बात यह है कि अगर आपने अवाम को भी धोखा दिया बैरूनी दुनिया को भी धोखा दिया और अल्लाह रसूल के साथ भी आपने वफादारी ना की तो फिर आपका अंजाम क्या होगा आप ना फिर दुनिया के है तो ना फिर आप आखिरत के ना दुनिया आपके हाथ में आई ना दीन आपके हाथ में रहा ना आपकी दुनिया संवरी ना आप अपनी आखिरत को जन्नम के जो है वो गड़े से बचा सकते और जब उस वक्त ये बात सोचने वाली है कि हमारी जो रियासत है अगर कोई आम शख्स जो है वो किसी के साथ वादा खिलाफी करे आप देखें कि यूके के अंदर एक बंदा है वो कमिट करता है कि मैंने ये टैक्स देना है और अगर वो टैक्स ना दे तो गोया अगर वो 1 पाउंड का टैक्स है और 1 पाउंड की रिकवरी करने के लिए रियासत को 1000 पाउंड भी उसके ऊपर खर्च करना पड़े तो वो बैकअप नहीं होती चूंकि वो एक एग्रीमेंट होता है और फिर रियासत ने अपनी रिट भी रखनी होती है ना कि रियासत का सबसे बड़ा मसला है कि उसने अपनी रिट यहाँ पे जब रियासत खुद जो है वो बदयानत हो और रियासत जो है वो झूठ बोले और डटाई के साथ यानी इस तरह झूठ बोले कि झूठ बोलते से पहले भी कलमा पड़े और झूठ बोलने के बाद भी या का नाम बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल से हम दो चार हैं कि जो ज्यादा कलमा पढ़ के तो फिर वो झूठ भी बोलते हैं साथ और यही आप देखें ना कि जब वो फैजाबाद का धरना हुआ था तो उसके अगेंस्ट जब वो केस लगा सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस काजी फाइज ईसान का जो फैसला हुआ जो बहुत से लोगों को पसंद ना आया बहुत से अदारों को पसंद ना आया और फिर वो ताब का शिकार भी हुए और स्टिल अभी हैं उन्होंने यही बात कही थी ना कि आपने रियासत की रेट बहाल करने की बजाय रियासती अदारे जो उनका साथ दे रहे थे उस वक्त आप उस केस को मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इंटरप्रेट उसको रॉन्ग किया जा रहा है लोग ये समझते हैं कि शायद काजी फायज ये चाहते थे कि जो फैजाबाद में बैठे लोग हैं आप इनकी गर्दनें काटें और आप इनके सरों में गोली मारे ये बात इस तरह नहीं है सही जो काजी फायज ने ये बात की थी उन्होंने ये बात की कि ये जो धरना फैजाबाद में हो रहा है जी इस धरने को खत्म करवाना या इनके साथ मुज़ाकरात करवाना ये तो हुकूमत का काम था हुकूमत बिल्कुल लातल्लुक थी और एक और इदारा जो है वो जाके पैसे बांट रहा था ये मामला जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो इदारा तो न्यूट्रल है वो इदारा उस इदारे का तो खुद वो कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई काम नहीं हम सियासत में अमल दखल नहीं देते तो उनका कहना यह था
कि जिस इदारे का सियासत के साथ कोई अमल दखल नहीं है, उसको हुकूमत ने किस तरह भेजा कि वो जाके खुद जो है वो इस तरह एक पार्टी के साथ मुज़ाकरात करे। ये काम जो है वो हुकूमत का था कि वो अपने शहरियों का मुतालबा सुनते और उनके साथ अगर उनका मुतालबा जायज था तो हुकूमत इसको हल करती। आप जो है वो एक ऐसे अदारे को कि जिसके जिम्मेदारी जो है वो पूरे पाकिस्तान की बैरूनी सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, आप उसे अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो ले आए हैं और उसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। अच्छा, ये एक काबिल फाइल जो है वो उन्होंने उस इदारे की साख बहाल करने के लिए ये फैसला दिया था, लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह पेश किया कि गोया वो उस इदारे के खिलाफ है, या वो ये चाहते थे कि ये जो लोग मुतालबा करने वाले आए हैं इनके सर फोड़ें। ये बात इस तरह नहीं मैं थी। आपकी तवज्जो एक और डायमेंशन की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो ये जो हाइब्रिड रजीम का जो स्टार्ट किया था, इन्होंने आगाज किया, ये मेरे ख्याल में ये 2011 में शुरू हो गया था इस सिस्टम को, नई जमात को प्रमोट करने में। तो वो बहुत से तजादात थे उनके उनके बातों में, उनके मंशूर में, उनके किरदार में, लेकिन उसका साथ इस रियासत देती रही। वो इसको कहते हैं कि ये हाइब्रिड रजीम जो है पैदा की गई, ये तजादात का मजमुआ था। आज ये आखिरी इचकियां ले रही है। आज जो बहुत से मसाइल में ये दरस चुकी है, मईशत तबाह करने के बाद, पाकिस्तान की सियासी माहौल खराब करने के बाद, इलेक्शन में इसको शिकस्त हो रही है, बिल ये पास नहीं कर सकते। तो क्या समझते हैं आप इस मौके पर कि इसकी जो सरपरस्ती करने वाले हैं, और मैं नाम लेने में कोई अर्ज नहीं है कि जनरल बाजवा का सामने नाम आ रहा है कि जनरल बाजवा इसकी पुष्ट पर खड़े थे और खड़े हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये उनको भी ले बैठेगा ये जो मौजूदा बहरान है। आज की जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के ब्लॉग जो है वो सामने आए हैं, उसमें यही बात की जा रही है कि इससे पहले तो जो हुआ वो हो गया, और उसके जो नताइज हैं या उसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर आती थी और इदारे बदनाम नहीं होते थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ है और जो शर्मनाक मनाजर हुए हैं, जिस तरीके से पकड़ दकड़ करके लोगों को मारा गया है और खून की होली खेली गई है, इसमें जो है वो मुझे डर ये है कि हमारे इदारे जो हैं जिन्हें बदनाम नहीं होना चाहिए, जो पूरे पाकिस्तान के इदारे हैं, उनके ऊपर इल्जाम आ रहा है, और लोग और यूट्यूबर और सारे ब्लॉगर जो है वो ये कह रहे हैं कि जो बात आपने कही वो उसी की तस्दीक में ये कह रहे हैं कि इसके असरात ये होंगे कि अवाम उनसे मुतनफर होगी, और जब अवाम अपने इदारों से मुतनफर हो तो वो किसी मुल्क के लिए और किसी इदारे के लिए अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आज भी मौका है, अगर हुकूमत ने हमाकत की है, हमारी वजारत दाखिला देखे, ब्रिगेडियर एजाज शाह जिन्होंने ये मुआहदा साइन किया था, और हमारे वफाकी वजीर मौजूदा जो मजहबी अमूर के वजीर हैं, इन्होंने भी मुआहदा साइन किया था। ये दोनों जो है वो इस तरह लगता है जैसे इनके सरों पे जो है ना वो कोई जिद है, इनका दिमाग खा गई है, और ये इस तरीके से लातल्लक है कि जैसे इनका कुछ इस मुआहदे के साथ कोई तल्लक था ही नहीं, और ये इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं और जाके किसी जो है वो कोने खुदरे में बैठे तमाशा देख रहे हैं कि जैसे ये मुल्क इनका है ही नहीं। मेरा तो ख्याल ये खास होना चाहिए, और दाखिला को फोन करें कि अब मामला जो है वो हुकूमत ने टेकअप कर लिया है, और हमने जो है वो आपसे वादा किया था, और आपने जो हमें डेडलाइन दी थी वो तो 20 की थी, आज तो 20 नहीं है। मतलब चौधरी तो 20 तक का हुकूमत कह सकती है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, फिर भी टाइम ले लें, अभी एक हफ्ता बाकी है। हमने एक्नॉलेज किया इस मायदे को, आप हमें मौका दें, और 20 की रात को आप देखें कि इससे पहले भी तारीख में ऐसा कई मरतबा हुआ है कि फ्रांसीसी वजीर को जो है कई ममालिक ने जो है वो निकाला है, और फ्रांस ने अमेरिका के कई लोगों को जो है वो बेदखल किया। ये चीजें होती रहती हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि इसे को क्यामत आ जाएगी। इंडिया पाकिस्तान से सफीर को निकालता है, एहतिजाज की एक शक्ल है, वो एहतिजाज की एक शक्ल है, आप एहतिजाज रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। ये सफारती तरीकाकार है, इससे ये नहीं होता कि आपने किसी सफीर को निकाला है तो फिर ये हो गया कि आपने उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह नहीं, जंग नहीं होती, वो होता है फिर मामला जब दुरुस्त होते हैं तो फिर वापसी तलकात बहाल हो जाते हैं, तो वापस आता है, नया बंदा आ जाता है। फ्रांस के पास कोई एक ही सफीर तो नहीं है, उनके पास लाखों बंदे हैं, वो भी किसी मोतदिल मिजाज बंदे को भेज सकते हैं। वैसे जो आप कह रहे थे ना कि वजीर दाखिला को ये एकदम करना चाहिए, जो वजीर मजहबी अमूर हैं, तो इनको तो ये लत पड़ गई है ना, जो वो ताहिर अल कादरी साहब डाल गए थे
ये उनको पता कि ताहिर अल कादरी भी रेंट रैली लेकर आए थे, तो रैली निकाली, पैसे लिए, लोगों को जज्बात को भड़काया, और फिर मुआहदा उल्टा सीधा पीपल्स पार्टी के दौर में भी किया और नवाज शरीफ के दौर में भी किया, वो कनेडा जा बैठे। शायद ये इसको भी, इस तहरीक को भी ताहिर अल कादरी की तहरीक ही समझ रहे हैं कि शायद इनको भी मगर राह चौधरी, फुसलाकर आप। ताहिर उल कादरी में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। ताहिर उल कादरी जो है वो एक शेखुल इब्हाम है, उसे खुद पता नहीं है कि वो मजहबी है या वो नहीं, वो सियासी है। शेखुल इस्लाम है या कि शेखुल मैं इस्लाम है? मजहबी हूँ, वो ऐलान करता है कि नहीं, जो है वो सियासत का इस्लाम से तल्लक इतना गहरा है कि जो बंदा सियासत में नहीं आएगा गोया वो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और फिर जो है वो सियासत में कूद पड़ता है और फिर अगले दिन ऐलान करता है कि मैं सियासत खत्म, मैं तो पक्का मुसलमान हूँ। उसका तो इस्लाम जो है वो भी मशकूक है मदर चौधरी। आपको ये भी मैं बात बताऊं कि उस बंदे ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था मिर्जा कादियान की दिमागी कैफियत। और वो किताब जो उसने, जिसमें उसने अपना अकीदा बताया था कि कादियानी लोग जो है ये मुसलमान नहीं है, वो किताब जो है वो मिनाजुल कुरान के लिटरेचर से गायब कर दी गई है। और वो किताब जो है वो मिनाजुल कुरान की ऑनलाइन लाइब्रेरी से गायब कर दी गई है। अच्छा। इसके अलावा एक और किताब है तफज़ नामूसे अहकाम रिसालत और तफज़ नामूसे रिसालत। ये एक किताब ये भी है, ग्रीन कलर की है, जो ओरिजिनल किताब है। ये किताब भी उन्होंने मिनाजुल कुरान की ऑनलाइन लाइब्रेरी और दूसरी जो फिजिकल लाइब्रेरीज है उनसे भी हटा लिया। तो इन्होंने तो अपना अकीदा इनका देखें, ये जो जंग है खत्म नबूवत की या नामूसे रसालत की, ये इसलिए लब्बैक और उनके दरमियान फर्क है कि कादरी साहब ने तो जो है वो चैरिटीज इकट्ठी करनी होती है, बैरूनी दुनिया से ग्रांट्स लेनी होती है और स्पॉन्सरशिप लेके प्रोग्राम करने होते हैं। और इन लोगों का, ये तो मस्कीन से लोग हैं, इनका तो सारा पाकिस्तान के अंदर ही है। इनका तो ना बेटा कोई ड्यूल नेशनल है, ना इन्होंने बाहर जो है कोई कारोबार किया हुआ है, ना कनाडा में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई। अच्छा, जो आज का जो वाकयात हुए हैं उसमें सारी सियासी पार्टियां जो मजम्मत कर रही हैं हुकूमत के इकदामात की, तो क्या उनकी तरफ से भी कोई बयान आया शेखुल इस्लाम की तरफ नहीं से? नहीं नहीं, आप देखें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पिछले 5 साल से इन्होंने एक मौका पर भी कादियानियों की इस्लाम के खिलाफ जो साजिश है उसके ऊपर बयान नहीं दिया। इन्होंने नामूसे रसालत और खत्म नबूवत का नाम तक लेना छोड़ दिया। मैं आपको इस प्रोग्राम में कसमिया, ये मैं आपको जो है वो हल्फन कह रहा हूं कि मिनाजुल कुरान के लोग कहते हैं कि कादरी साहब ने कहा है कि ये 2 लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा। यानी इनका जो ईमान है, मैं नहीं समझता कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो है जो पहले था। अब इन्होंने मफादात के लिए और अपनी नौजवान नस्ल को कुर्बान कराने के लिए जो है वो अपना अकीदा बदल लिया है। सही है। और यही वजह है कि ये इसकी बात ही नहीं करते। सही है। देखें ना, सब सियासी जमातें भी और मजहबी जमातें जो है वो हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत कर रही हैं, और हम भी ये समझते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस तरह का मुआहदा कर रखा है और ज़ाहिर कर रखा है, सब दुनिया को पता है, तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और फिर ये है कि अगर आप तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर भी टेबल टॉक हो सकती है, वहां पर बैठकर आप कोई ना कोई गुफ्तगू कर सकते हैं कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए। तो ये जो बहरान मेरे ख्याल में जो पैदा हो रहा है, ये कोई नई शक्ल भी इख्तियार कर लेगा और इसके रुख किसी दूसरी तरफ भी चला जाएगा। आप क्या मुझे फिक्र ये है मदर चौधरी के इस सारी तहरीक के अंदर और इस सारे एहतजाज के अंदर जो लोग शामिल है वो इंतहाई गरीब किस्म के लोग हैं, या बहुत आगे जाए तो मुतवसत किस्म के लोग हैं, उनकी तादाद भी बहुत थोड़ी है। ये सच्चे पाकिस्तानी है, ये अफवाजे पाकिस्तान के नाम के ऊपर जो है वो उन्हें चूमते हैं, ये समझते हैं कि ये हमारा ईमान है। आप इन लोगों को पाकिस्तान से और पाकिस्तानी इदारों से मुतनफर कर रहे हैं, और फिर जब इनके घरों का चूल्हा नहीं जलेगा, आप इन्हें कैद करके रखेंगे और इनके साथ जुल्म और सितम करेंगे, आप जो है वो इनके साथ ज्यादती करेंगे, तो फिर ये है कि आप जो है जो काम बलूचिस्तान में हुआ उसका नतीजा आपने देख लिया। और आप यहाँ पे पंजाब के अंदर जो है वो इस तरह की हरकतें करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के वफादार नहीं है, पाकिस्तान के बही ख्वाह नहीं है, पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। आज ये जो एहतजाज हो रहा है ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, हमारे मीडिया के ऊपर, कमर्शियल मीडिया के ऊपर खबर पता है क्या चलती है कि एहतजाज के दौरान जो है वो एक खातून एहतजाज के अंदर फंसी थी और वो ट्रैफिक जाम होने की वजह से लंबी मीलों लंबी
कतार होने की वजह से वो घर नहीं पहुंच सकते। तो जब मुझे ये बताएं कि जब ये धरना इस्लामाबाद में हो रहा था उस वक्त क्या यही सूरत हाल नहीं थी? लेकिन उस वक्त जो है वो चूम के चाट के खबर को बना के पेश किया जाता था और जो है वो धरना देने वालों के मुतालबात दिए पेश किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो मुतालबा है ये नहीं बताया जा रहा कि ये जो मुतालबा है ये ओरिजिनली इन लोगों का था ही नहीं, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा का मुतालबा था और उन्होंने तो अपने वजीर खारजा की हमायत का ऐलान किया। तो वजीर खारजा साहब तो स्पेशल जहाज पर आज तशरीफ ले गए हैं जर्मनी में, वहां पर उनका दौरा था, पता नहीं कौन सी कितना इम्पोर्टेंट वो दौरा था। वो यही पार्टी जो है यही कहती थी कि जो जहाज का इस्तेमाल जो है बेदरेग नहीं करेंगे। अब बेदरेग जहाज का इस्तेमाल हो रहा है, नए हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं। वो हर बात वो जो उन्होंने कही थी हर उस बात की जो नफी कर रहे हैं, तो यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। तो यू मदन टर्न चौधरी, इनके जो हमारी हुकूमत है इनके साथ सिर्फ ये मसला है कि इनके कौलो फेल में तजाद है, इनकी इनमें अहलियत का फुकदान है और इनकी नीयत में फतूर है। ये जो काम करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं है, ये रंगबाज लोग हैं, ये मस्खरे हैं, ये मस्खरों का ग्रुप है, मस्खरों का ग्रुप है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को जो है पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से पाकिस्तान को किस गहरी खाई में फेंक रहा है। अल्लाह ताला हमें दुआ कर सकते हैं ऐसी बलाओं से अल्लाह रसूल का हया हो। ये रमजान मुबारक आ रहा है, ये लोगों से ज्यादती ना करें और जो इन्होंने वादे किए हैं वो खुद किए हैं, ना मैंने कहा आप भी बिल्कुल हुकूमत के वज़रा जो है वो खुद तस्लीम करते हैं और उन्होंने खुद मुतालबा किया था। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस तरह के जो रमजान शरीफ भी आ रहा है। एक जो ज्यादती की है वो ये है कि जिस जमात को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी उसे शेड्यूल 4 में रखा, यानी आपने उसे दहशतगर्दी के अंदर भी रखा और आपने जो है वो उसे इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी। आप देखिए इससे बड़ा मस्खरापन और क्या हो सकता है? यही बात है ना, हमारे रास्ते पाकिस्तान के यही जो दौरे मयारात है ना, उसी वजह से हम फंसते चले जा रहे हैं इस दलदल में। मैं आज के इस प्रोग्राम में एक बहुत अहम बात और आखिरी बात करने वाला हूँ, वो ये कि आपको पता है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को जो है वो उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर लिया जो दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक है। हाँ, वो माशी मामलात के हवाले से 21 मुल्क हैं जहाँ के जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो सेफ मुल्क नहीं और मैं हाँ जी, और मैं इसमें इस प्रोग्राम के हवाले से जो बहुत अहम बात करने वाला हूँ वो बात ये है कि पाकिस्तान में मिनाज एजुकेशन सिटी के नाम पर कई मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया से और यूरोप से और दुनिया भर से इकट्ठे किए गए, जिसके अंदर कई किलो सोना प्योर गोल्ड ये भी लोगों ने डोनेट किया और वो यूके में इकट्ठा हुआ। इस मुहिम का आगाज ब्रैडफोर्ड से हुआ, मैनिंगम लेन से, और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गई। मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तानी इदारे ये बताएं और इसकी तहकीक करें कि वो रकम किस तरीके से पाकिस्तान पहुंची, सही, और क्या वो तरीका जायज था, और फिर वो जो गोल्ड इकट्ठा हुआ था वो किधर गया, वो किधर। हाँ सही, क्या वो मंसूबा जिसके लिए इतने मिलियन पाउंड इकट्ठे हुए थे, क्या उस मंसूबे का आज 5-6 यानी ये 2013 की बात है, आज 2021 है, आज तक उस मंसूबे का संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया। तो बात देखने वाली ये है कि वो जमातें जो और वो लोग जो इस तरह की जो है वो गैर अखलाकी गैर कानूनी जो है वो ट्रांजैक्शन के अंदर जिनका नाम आ रहा है उनकी तो आप तहकीकात नहीं कर रहे, और जो लोग जो है वो उस मुतालबे को लेके आगे आते हैं जो मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा है ना वज़ीर खारजा का, जो उसकी बात करते हैं आप उसके ऊपर जो है वो जुल्म सितम कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, सही है। अभी हमें तो पाकिस्तान से गरज है, हमें किसी दीनी जमात किसी और जमात से नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो साख है वो बहाल करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो सच बोले सही, और अपनी आवाम का ख्याल रखे। अभी देखे ना फैटफ की जो तलवार थी, पाकिस्तान का आइन है, उस आइन की पासदारी की जाए। हाँ, फैटफ की जो तलवार थी अभी हमारे सर पर लटक रही है, FATF की। और अभी जो बरतानिया ने ये एक नया काम कर दिया है कि हमें 21 ममालिक की लिस्ट में शामिल कर लिया है जहाँ की ट्रांजैक्शन है जो वो क्लियरिटी नहीं होती वहां पे। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है हमारे लिए। हमें बैन अवी सतह पर भी अपने आप को देखना है और अंदरूनी तौर पर भी इत्तेहाद और यकजहती की हमें जरूरत है।
तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, बैरून मुल्क कम्युनिटी की तरफ से, कि अपने मुल्क के मामलात अब बरकरम बेहतर करें, क्योंकि आपकी जो मुल्क के मामलात होते हैं उसका असर बराह रास्त बैरून मुल्क कम्युनिटी पर भी पड़ता है। और वो बैरून मुल्क कम्युनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ज़र मुबादला पर आपके बहुत से मामला चल रहे होते हैं। तो ये इस हवाले से बैरून मुल्क कम्युनिटी में बेशुमार तशवीश पाई जाती है। जो आज के वाक़यात हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसको पुरअमन तरीके से हल करें, और जो लोगों से मुतालबे किए और जो वज़रा के बयानात हैं उनको नोटिस लें, और उन वज़रा से पूछें जो इन मुतालबात में पेश थे और आज वो पीछे भाग रहे हैं। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी कि हमारा जो फेसबुक पेज है इसको फॉलो करें, इसको शेयर भी करें, इस वीडियो को कमेंट्स भी करें, लाइक करें, और इसी तरह हमारी जो यूट्यूब की वीडियो आएगी फेसबुक पर हम लगाएंगे उसका लिंक, वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट करें और शेयर भी और करें। ये जो हमने जो है वो अहम नुकात उठाए हैं, इसे डिस्कस करें ताकि पाकिस्तान हाँ, का जो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, कोई सवाल हो तो हम जो भी आप मैसेज करेंगे हम अगले प्रोग्राम में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं।